गाइस अभी देखना है इसको, मैं काका दिखाऊंगी तो कैसे वो करेंगे। छबलू ये काका काका, चलो काका 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 कहाँ है? अभी इसको पकड़ रहा था गाइस, अभी इस कैमरा किया ना मैंने इसके आगे। कौन है काका? किसका काका? इसको ऐसा लग रहा है कौन है ये, उसके पास जाने की कोशिश करे। ये चुंदर से कोई तो काका है, आपका दोस्त है ये। खुद ही इसने अपने तालू में जीभ ऊपर मार ली तो फिर रो रहा है, नाखून लगा है इसको, पता नहीं काटे भी थे लेकिन फिर भी। इस बच्चे ने आई कांट इमेजिन ये किया इसने मेरे को। ये इसने मेरे को, तब से मैंने कहा ऐसे मेरे को वो कर रहा है, इसने इतनी दर्द करी है ना मेरे को। और ये इसने चूस चूस के मेरी स्किन को यहाँ से ना ऐसे यहाँ पे ये नील डाल दिया है। ये अभी तो रेड है, बाद में ये वो हो जाएगा। सबरू तू क्या, तुमको भी मैंने दूध दिया था ना, तेरे को मैंने अभी दूध किया, ये तूने क्या किया बेटा? इतनी दर्द हुई है मम्मा को। तप्पर बढ़ेंगे तप्पर बढ़ेंगे तप्पर, गंदू गंदू काका है, गंदू काका ऊपर छाछी अच्छी कर ले। इतनी दर्द हो रही है मम्मी को यहाँ पे यार। अब ये पता नहीं इसको मेरी इसको मेरी बाजू के साथ क्या है ऐसा, मेरी बाजू पकड़ के बस ये करता रहता है। छोड़, नहीं जाना तेरे को, दूध चल। खुरे बुद्धिया खुरे खुरे बुद्धिया खुरे खुरे बुद्धिया खुरे 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 खुरे। दर्द हो रही है गाइस मेरे को बहुत ज्यादा। नकली गाइस, ये नकली की खांसी करता है, नकली की। मम्मी पापा ने तो चाय पी ली थी, पर मैं कुछ काम कर रही थी तो मैंने सोचा, मैंने बोला कि मैं बाद में पीती हूँ। शाम होगी और फिर से मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊंगी। एंड हमारे ना बाहर आपको हमारी एक अम्बी लगी हुई है, वो भी अम्बी दिखाती हूँ। अभी वहां से आम गिरे हैं और हम अपने वो वाले आम लेकर आए हैं। बल्कि वो दूसरी अम्बी होती है, वो दूसरी अचार वाली होती है, पर होते वैसे वो थोड़े थोड़े खट्टे हैं, पर अभी ज्यादा पक गए हैं तो मीठे हो गए होंगे। तो मैं दिखाती हूँ पापा कितने सारे लेकर आए हैं। हमारे पीछे वाले खेत में लगा हुआ है वो। ओह माय गॉड, ये देखो पापा, ये क्या है? सबरू ने किया ये। हाँ, क्या देखना? मुंह के साथ है। मुंह में डाल रखा? हाँ, मैं फोन चला रही थी तो ऐसे मैंने पास में इसकी बाजू रखी, तब मेरे को थोड़ी देर बड़ी दर्द हुई तो मैंने। तू टकना चंडा पाऊंगा ना मेरे को डाउन। कैसे मेरी लड़की का ऐसे कर दिया हैं? अब उधर देखते रहो। बोला मेरी मम्मी है। गाइस बहुत मौसम अच्छा ठंडा है। मम्मी इस देखना, हाथ पूरा मुंह में डाल लिया इसने। चलो गोलगप्पे वाला आया है, बाल एचकलीम वाला भी आया। कहानी है एचकलीम। गाइस बाहर ना पेपू पेपू कर रहा है कोई, लगता है कोई तो आया आइसक्रीम वाला या गोलगप्पे वाला, कोई तो आया हुआ है। और जब से अंदर ये ठुनकी जा रहा था, जब से ये वो, हाँ मैं एक और चीज दिखाती हूँ रुको। जब से ये बाहर आया ना, वैसे ये चुप है, ये बोल रहा था। हम क्या करते थे जब हम छोटे होते थे, आज हम क्या करते थे, 2 बाल्टियां रखते थे। एक बाल्टी में पानी होता था और एक वो दूसरी बाल्टी है। एक बाल्टी में पानी होता था और उसमें आम रखते थे, और आम खा खा के उसके दूसरे उसके छिलके गुटली जो भी है वो दूसरी बाल्टी में रखते जाते थे। तो ये तो एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया है जी। मम्मी और पापा ने खा लिया, पर मैं अभी अपनी चाय पी रही हूँ। इतनी दर्द हो रही है ना हाथ में, इसने मेरे को इतनी जोर से वो किया है। दांत है नहीं, पता नहीं जब दांत होंगे तब पता नहीं क्या करेगा ये। डोल डोल दप्पे तरारे तरारे डोल दप्पे। ਇਹ ਵੇਠੀ ਸਾਡਾ ਡੋਲ ਡੱਪੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਚਾਹਦਾ ਤੇ नाले तितियां दरमा दरम तितियां ਡਰਮਾ ਡਰਮ ਟਿੱਟੀਆਂ थूफिया ततनी भी हैगी है नाले। गाइस मैं वो नहीं कर रही इसको, मैं इसकी वीडियोस देखती थी एंड वो वीडियो मेरे को इतनी क्यूट लगती थी, इतनी क्यूट लगती थी। मैं शुभम को कितनी बार दिखाती थी और मैं खुद भी बहुत बार देखती थी और मैं उसको फॉलो भी करती थी। गाइस चलो अभी गोलगप्पे खाते, थोड़े से मेरे लिए गोलगप्पे लेके आए हैं। शाम को थोड़ा सा मन करता है खाने का, इसलिए लेके आ गए मेरे कारण, क्योंकि मैंने इनको 1-2 बार ही बोला ना, तो थोड़ा इनको समझ आ गया कि हमारी बेटी खाती है थोड़ा सा। एंड गाइस मुझे ना आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात भी करनी है, तो ये खा के फिर बात करूँगी। मैंने कर दिया, पर मेरे को ये भी देखना है, बोल रहे कि टिक्कियाँ लेके आए हैं। Oh my God, शुभम ऐसा मत करो मेरी जान। खाओगे क्या? मैं और शुभम जब चेन्नई में थे तो वहाँ पे A to B में हम डोसा मतलब डोसा नहीं है, कुछ भी खाने जाते थे।
तो वहां पे शुभम को क्या था वो, दही पापड़ी गाइस, दही पापड़ी हम खाते थे एंड शुभम ऑब्सेस्ड थे उससे बहुत ज्यादा, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी वो। थोड़ी मतलब प्रॉपर प्रोपोर्शन उसका इतना अच्छा था ना, मीठे का और तीखे का और खट्टे का, अमेजिंग। अभी ये खा के देखते हैं, देखने में तो बड़ी टेम्पटिंग सी लग रही है, सुंदर सी। लेट्स गो। चबरू लाइट आ गई, चबलू लाइट आ गई। गाइज मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे रिलेटेड टू माय प्रेगनेंसी। उसमें से एक ये था कि आपने अपनी प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, आपने जो वॉमिटिंग वाली दवाई थी वो ली थी या नहीं ली थी, और ली थी तो कितनी देर तक ली थी। गाइज मैंने 9 महीने लगातार मैंने वो अपनी मेडिसिन खाई है, और सच बताऊं ये मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा सिर्फ वहम है, क्योंकि जो मुझे उल्टी आनी होती थी वो आती थी। खास करके पहले 4-5 महीने तो मैं दिन की 3-3 4-4 बार उल्टी करती थी, और मुझे पानी से उल्टी हो जाती थी। मुझे ये कि आज मैं अगर अपना पुराना टाइम सोचती हूँ ना, कि कोई बिना खाए कैसे सरवाइव कर सकता है। मैं लिटरली नहीं खाती थी, मैं पीती नहीं थी, खाती नहीं थी। आई डोंट नो ये कहाँ से बन गया तो कहाँ से बन गया हुआ है मेरा जिंदर, कहाँ से बन गया। सो गाइज यस, मैंने अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने 9वें महीने में भी मैंने ये उल्टी वाली दवाई खाई है। मुझे पर्सनली मुझे नहीं लगता था कि उसका कुछ भी असर होता है, पर मैं फिर भी दिल को तसल्ली देने के लिए कि शायद ना हो तो मैं खा लेती थी। और मेरी जो मतलब थोड़ी थोड़ी कम होना 7वें महीने में हुई थी। मेरी उल्टी कम होना बंद, जो भी है, बंद नहीं हुई थी, कम होना हुई थी, वो 7वें महीने में हुई थी। 8वें में थोड़ी और कम हुई थी। देख ये ऐसे करता है, फिर उसके बाद निशान पड़ता है मेरे को, छोड़ 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 छोड़। मेरे को 9th मंथ तक उल्टियाँ हुई हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि, मेरा नहीं था मतलब ऑडियंस का था, गाइस लोगों का, वो ये पूछ रहे थे कि प्रेगनेंसी में आपने कितना वेट गेन किया था। मेरा वेट गेन हुआ था, पर मेरे लास्ट के महीने में वेट गेन हुआ था, क्योंकि मैंने कुछ खाया ही नहीं था। 8वें महीने में जाके मैं थोड़ा बहुत कुछ खाने लगी थी। 8वें महीने में जाके वेट थोड़ा सा गेन हुआ था, और 9वें महीने में जाके वेट थोड़ा गेन हुआ था। उससे पहले आप मेरे पिछले व्लॉग्स देख सकते थे, सारे यही बोलते थे कि बहुत वीक हो गई। और हाँ, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। मेरा वेट इतना कम हो गया था कि मुझे खुद ही डर लगने लगा था कि यार मैं कैसे हेल्दी बेबी कैसे वो करूँगी। ना मैं कुछ खा पा रही हूँ, ना मैं कुछ पी पा रही हूँ, कैसे लगेगा बच्चे को। पर भगवान ने साथ दिया। गाइज जब मैं बड़वा में थी, मेरे उधर एक आंटी थी, संध्या आंटी। ये मेरे को वो संध्या आंटी यही बोलती थी कि बेटा कितनी भी उल्टी होगी ना, कुछ नहीं होता, ऊपर से फिर खाओ, फिर उल्टी होती है फिर खाओ। इवन शुभम भी मुझे यही बोलते थे, मैं एक बार उल्टी करती थी, शुभम भी मुझे यही बोलते थे कि किरण कुछ नहीं होता, फिर से खा ले तू। मैं फिर खाती थी, फिर उल्टी मारती थी, फिर खाती थी, फिर उल्टी मारती थी, और मेरी बस हो चुकी थी। और ऊपर से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने ये शेयर भी किया था सर्कलाज एंड डॉल, तो उसका भी इशू था बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने 10 किलो वेट गेन किया था। मेरा हाथ थक गई है। लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा वेट गेन करती हैं, मेरा थोड़ा फिर भी कम ही हुआ था। एंड गाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आफ्टर डिलीवरी वेट लॉस कैसे किया था। गाइज मुझे नहीं पता, उस पानी की वजह से हुआ था। एक ड्रिंक लेती थी मैं, ठीक है, मेरी मदर इन लॉ बनाती थी वो, उसके अंदर सौंफ डाल के, जीरा डाल के, इलायची डालकर उसको अच्छे से गड़काना है ना, बिल्कुल। तो वो पिया मैंने 1.5-2 महीने। उससे मे भी शायद पेट अंदर मेरा पेट था थोड़ा सा बाहर, उससे पेट मेरा अंदर हो गया। बाकी सबकी अपनी अपनी बॉडी भी होती है, ठीक है। कई लोग पतले होते हैं, फिर वो थ्रू आउट द जर्नी वो पतले ही रहते हैं। कुछ लोग स्टार्टिंग से थोड़े से हेल्दी होते हैं, मतलब थोड़े से वेट गेन रहता है उनका, तो वो प्रेगनेंसी के बाद भी वेट गेन ही रहता है। थोड़ा उनको वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ता है। मेरा यही था। और वैसे ही मैं थोड़ा सा शायद थोड़ा कम खाना खाती हूँ, या पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। और मुझे ऐसा लगता है ड्रिंक से पेट अंदर मेरा हुआ था, तो ओवरऑल वेट तो नहीं कम हो सकता शायद किसी का बहुत ज़्यादा, पेट थोड़ा सा अंदर हुआ है मेरा। पेट मेरा बहुत बाहर था, प्रेगनेंसी के बाद मेरा पेट बहुत बाहर था, तो मुझे ऐसा लगता था, अभी भी ऐसा लगता है कि सबरू अंदर ही है पेट के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जब सबर हुआ था तो सबर का वेट कितना था। तो गाइस सबर का वेट 3 kg उसका वेट था। एंड मुझे यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि खाती थी तो उल्टियाँ हो जाती थी। एंड
आई वॉज हैप्पी, और मेरे से बहुत ज़्यादा हैप्पी मेरे हस्बैंड थे। एंड बहुत प्यारा था ये। अगर मेरे को इसकी कोई मेरे पास नीकू वाली फ़ोटो है इसकी, पर वो मैं शायद क्योंकि उसकी मैं शुभम को बोलूँगी अगर जैसे तैसे करके थोड़ा सा इमोजी लगा के वो शेयर कर देंगे वो वाली फ़ोटो, तो आप इसको देख लेना आफ्टर डिलीवरी वाला। ये कैसा था शबरू मेरा कैसा था, गुनगुना गंदू बक। आज तक की लगाई मम्मी को इसने इतनी जोर से। पापा बोल रहे हैं इसका टैटू बना ले। गाइस मुझे टैटू भी बनाना है, पर मुझे ना पता नहीं चल रहा अच्छे से कोई वो कैसे यकीन करूँ मैं किसी पे। ऐसे बातें करता है पता है। डंडनी गाइस अभी सबने खाना खा लिया है और मैं रहती हूँ, तो पहले मैं इसके नानू को देकर आती हूँ शबरू। एंड गाइस मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और हर एक बच्चा अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता अपने पेरेंट्स की। एंड ना ही शुभम करते हैं ना ही मैं करती हूँ। अपने अपने फैमिली के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, वो उसी हिसाब से रहते हैं। शायद हो सकता है किसी और की फैमिली जो है उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो, मेरी फैमिली में नॉर्मल हो। क्या पता मेरी फैमिली में वो चीज़ बहुत बड़ी हो और किसी और की फैमिली में वो चीज़ बहुत छोटी हो, तो इट इज़ ओके। हम बाहर से जज नहीं कर सकते कि ये कैसा है या ये कैसी है। चिल, दे आर माई पेरेंट्स एंड मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मुझे पता है उनको क्या चीज़ हर्ट करेगी, क्या चीज़ नहीं हर्ट करेगी। एंड उनको भी पता है ये किस क्या मजाक कर रही है सिर। मेरे को तो मैं पता नहीं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके गाइस चलो सब्रू के नानू को देख के आते हैं। पापा सब्रू को पकड़ो। सबर सिंह ये क्या खाया है तुमने? हाथ खा रहा था 2 घंटे से हाथ मेरा। खा रहा, 2 हाथ खा रहा था। बोला मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं नहीं करता हूँ तंग। मम्मा मैं किसी को भी तंग नहीं करता हूँ। सोनी चिया होती है ये बड़ी पारी होती चिया। तो गाइस मैं ये बता रही थी, गंदी भी होती है ना तो अच्छी गंदी। मैंने सिर्फ पापा को थोड़ा सा देखा, पापा ने फटाफट बीच वाला बटन दबा दिया कि मेरे को बोलेगी। हैंडू से स्मेल आ रही है आज। इसने हैंडू 2 घंटे से मुंह में डाले हुए थे। ए जिया, कौन से काम करती है तू? गाइस मैं ये बता रही थी, ब्रदर 10 रुपए का गाइस मम्मी का फोन ना अभी मैंने वैसे खोला नहीं है। मम्मी का फोन ना पीछे से बड़ा सा यहाँ से ना मोटा सा लग रहा है। मैं मम्मी कितने पैसे पाए देना बच्चे मम्मी कहती और ये तस्वीर वो लग गया। गाइस अभी हम लाइव देखेंगे कि मम्मी क्यों गाइस अभी हम लाइव देखेंगे मम्मी के फोन में कितने पैसे हैं। मम्मी क्यों रखे हैं सब्जी के लिए? नहीं ऐसे ही कहीं पड़े हुए थे तो मैंने उठा के इधर डाल लिए। और खमोखे काम ना करो। मम्मी कह रही है कहीं पे पड़े हुए थे तो मैंने उठा के जो है वो मैंने और पैसे वाले कितने हैं? पैसा तो पैसा ही होता है। चल मम्मी 30 रुपए, आप तो 10 रुपए बोल रहे थे। नहीं मैंने बोला 20-30 रुपए ही है, मेरे को पता था। अच्छा 20 रुपये और 30। अच्छा नहीं पर गाइस मैं भी ऐसे करती थी। क्या कहते हैं मैं ना अपने फ़ोन के पीछे, लेकिन फ़ोन का कवर मेरा ट्रांसपेरेंट ही होता था, फ़ोन के पीछे पैसे रख लेती थी। मैं इतने ज्यादा नहीं रखती हूँ अपने पास जब पापा क्यों? बिल्कुल खाली जाती है फिर मैं घर से फ्री फ्री। ATM उधर है, हाँ, ऐसे होता है गाइस। सच में नहीं लेके जाती, पर्स भी देखो कभी ना गाइस ये ऐसा ही होता है। मैं भी जब शुभम के साथ बाहर जाती हूँ ना तो मेरे तो वैसे फ़ोन में ही रहते हैं, तो बिल्कुल भी पैसे वैसे नहीं लेके जाती हूँ साथ में मैं। घर पे भी होती हूँ तब भी नहीं रखती हूँ अपने पास। क्यों? अपने बच जाए क्या? अपने पास जितने बच जाए उतने। गाइस लेडीज इस मामले में बहुत शार्प माइंडेड होती हैं। इसको क्या हुआ पैम्पू वाले पाई को?
मम्मी बोल रही है जनानी कोल पैसे होने तक गिनतियां बड़ी मारे अंदर रख ले। मेरा भी यही था, थोड़े से पैसे वो गिन गिन के ही नहीं सह लेती थी मैं। कीमर कटी बड़े मेरे चक्कर आ रहे हैं, वो किहड़े पैसे च घट होंदे, वो किहड़े च वधी होंदे। ओ माय गॉड, ये बंद कर देती हूँ मैं। ये गाइस मेरा बर्थडे गिफ्ट था, मधु दीदी ने दिया था। सबरू को चुप कराने के लिए मैंने इसको जगाया था। इसमें ये वाली लाइट भी जगती है, ये वाली भी जगती है, ये बंद हो जाता है। ये है हम दोनों, दीदी ने ही फोटो सिलेक्ट किया था। ओके गाइस, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। मेरे कुछ नहीं होती। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, और बहुत सारा प्यार मेरा और मेरी तरफ से और मेरे शबरू की तरफ से और मेरे पति की तरफ से। एंड बाय, टेक केयर, सब्र रखो, सबको सब मिलेगा। एंड प्लीज़ लव एनिमल्स। बाय।